जुपिटर नोटबुक ओपन कर लें। और एक वर्किंग डायरेक्टरी हमने क्रिएट की थी बैच 5 की, पाइथन बैच 5। इसको काइंडली ओपन कर लें। ये भी एक मैसेज आया है डॉक्टर नाइला इरम का। मैडम काइंडली फिर आप इसको पहले इंस्टॉल कर लें साथ, और क्लास आप देख लें। और फिर रिकॉर्डिंग देख के जो प्रैक्टिस हुई वो कर लीजिएगा, फिर वो चीज़ें डिस्कस कर लीजिएगा अगर कोई इशू आ तो। आप इसको आज इंस्टॉल कर लें साथ साथ। और आप रिकॉर्डिंग ये क्लास भी देखते रहें, अटेंड करते रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर आपकी मिस होंगी, फाइल भी इंपोर्ट नहीं होगी। तो वो फिर आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी देखें और आज वाली भी रिकॉर्डिंग देखें, तो फिर चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ओके। पहला स्टेप है हमने फाइल को इंपोर्ट करना। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें एक पैकेज रिक्वायर्ड है जिसका नाम है पांडा। जिस तरह आर में हमने रीड एक्सेल पैकेज यूज़ किया फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, इसी तरह पाइथन के ऊपर या जुपिटर नोटबुक पे हम जो पैकेज हमें रिक्वायर्ड है उसका नाम है पांडा। ये हम इंस्टॉल कर चुके हैं। मैं जस्ट ये रिपीट कर रहा हूँ प्रीवियस क्लास, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। पहला स्टेप आपने इंपोर्ट पांडा एस पी डी। इसका मतलब है कि हम पांडा को लाइब्रेरी करना चाह रहे हैं, पांडा को टर्न ऑन करना चाह रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब है टर्न ऑन, या इसको लाइब्रेरी कर लें या टर्न ऑन कर लें। इस पर क्लिक करते हैं और इसको रन करते हैं। सेकंड, अब यहाँ पे हमने ये डाटा रन किया था। अगर आपके पास आपकी शीट में, आपके एक्सेल की फाइल में एक से ज़्यादा शीट्स हैं, और आप शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 या शीट नंबर 4 को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वो वाली शीट किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर जस्ट आप फाइल का नाम प्रोवाइड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन शीट नंबर 1 है वो इंपोर्ट होगी। मैं इसको रन करता हूँ। मेरे पास ये कोड रन हो चुका है, और मेरे पास यहाँ पे डाटा भी शो हो रहा है। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। इस स्टेप तक सब लोग डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सब लोग काइंडली यहाँ तक जो है वो डन कर लें। ओके, 3 पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी के पास कोड वर्क नहीं कर रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप इसको बाद में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। माइक आप लोगों के ओपन है। अगर इस स्टेप पे कोई इशू आ रहा है, कोई कोड रन नहीं हो रहा, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखें, यहाँ पे हमने फाइल तो इंपोर्ट कर ली। अब इस फाइल को एक छोटा सा हम नाम भी दे देते हैं। आर में यानी इसकी कोडिंग कर लेते हैं ना। इस पूरे कोड को इक्वल कर लेते हैं किसी एक वर्ड के। जिस तरह आर में हमने कोडिंग सीखी लेस देन माइनस का साइन यूज करके, यहाँ पे इक्वल का साइन यूज होता है। आर में हमने सीखा लेस देन माइनस। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फाइकस, मैं इसको रन करता हूँ, इसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है। यहाँ पे अगर हम रन करें इक्वल, और इसको रन करते हैं, अब ये देखें कोड हमारा वर्क कर रहा है। और हमने अपनी फाइल की कोडिंग कर ली है। इस पूरे कोड का एक नाम रख दिया है फाइकस। आप कोई भी रख सकते हैं इसका नाम। मैं अब यहाँ पे जस्ट फाइकस लिखता हूँ। ये देखिए, इसको रन किया,
ये देखिए मेरे पास टेबल शो हो गया। यानी ये पूरा कोड मुझे अब बार बार यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट फाइकस टाइप करूँगा, ये वाला डाटा मेरे पास शो हो जाएगा। अगर आपके पास ये कोड जनरेट हो गया फाइकस के नेम से, यहाँ कोडिंग आपने इसकी कर ली है, यहाँ इसको इक्वल कर दिया आपने, इस लाइन को इक्वल कर दिया फाइकस के, तो आप चैट में डन टाइप कर लो। ये स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, ताकि हम अगले स्टेप पे चलें। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है बेसिक ग्राफ से। हम शुरू करते हैं। एक्चुअली हमारी बेसिक जो ट्रेनिंग है इसमें हम कोड को रीड करना सीखेंगे, राइट करना सीखेंगे। पहले हमने फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कोड राइट किया, अब हम इसको रीड भी कर सकते हैं। ये पीडी क्या है? पीडी पैकेज का नाम है पांडा। इस पांडा का हमने जो शार्ट अब्रीविएशन लिखा है, शार्ट नेम इसका रखा है पीडी। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट पीडी यूज होता है। रीड एक्सेल, ये इस पैकेज का फंक्शन है जो एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए। रीड सीएसवी, रीड एसपीएसएस फाइल। तो हर एक फाइल को रीड करने के लिए डिफरेंट फंक्शन यूज होता है। तो अब चूंकि हमारे पास फाइल जो है वो एक्सेल की है, तो एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए हमने रीड एक्सेल यूज करना। आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो कुछ बेसिक प्लॉट के ऊपर, बेसिक प्लॉट्स क्रिएट करेंगे। लेकिन असल में हमारा जो टास्क होगा वो होगा कोड को रीड करना एंड राइट करना। इसके लिए बशीर हुसैन साहब आप स्क्रीन शेयर करेंगे, या फ़हीम, डॉक्टर फ़हीम बंगाश साहब, कोई एक पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर जुपिटर ओपन कीजिएगा। ओके, ये देखें, जब भी जिस तरह हम अपनी लैब में हैं तो हमें कोई भी टास्क मिले, तो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि इस टास्क को मुकम्मल करने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करना है, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमने टूल कौन सा यूज़ करना है, इस टास्क को मुकम्मल करने के लिए हमने मशीन कौन सी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे भी आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम बेसिक ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे हम कौन सा पैकेज यूज़ करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए जो पैकेज यूज़ होता है उसका नाम है सी बॉर्न। तो पहले हम सी बॉर्न को इंस्टॉल करेंगे। सर कोड में आए, यहाँ पे टाइप करें पिप इंस्टॉल, इंस्टॉल सी बॉर्न, सी सी SEA, SEABORN। यस, इसको रन करें। यहाँ पे ना आपके पास एक ये डॉट शो होगा। जब तक ये डॉट फिल है आपने इसका वेट करना है। ये वाला डॉट, ये देखें, ये अभी ब्लैंक हो गया है। जैसे ये ब्लैंक होगा आपके पास रिजल्ट शो हो जाएंगे। ये कह रहा है कि आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। इसने एक नोट दिया है नीचे, यू मे नीड टू रीस्टार्ट द कर्नल टू यूज अपडेट पैकेज। आपने अभी कर्नल को रिस्टार्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप कर्नल को रिस्टार्ट करेंगे आपको प्रीवियस कोड फिर सारे दोबारा रन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जब आप चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो ये होपफुली अपडेटेड ही होती है। अगर ये आपको इशू क्रिएट करे तो फिर आपको, आप कर्नल को रिस्टार्ट कर लें। और जब आप कर्नल को रिस्टार्ट करेंगे फिर आपको फाइल भी दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ेगी, पांडा को भी दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हम इसको लाइब्रेरी करते हैं। लाइब्रेरी करने के लिए हमने क्या करना है? इंपोर्ट सी बार्न एस एस एन एस। आप एम भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट इनके हैं
वो SNS है। इसको रन करें। आपके पास पैकेज जो है वो एक्टिवेट हो गया। अभी जो सी बार में पैकेज है ना, ये हमें ग्राफ क्रिएट करके देगा। लेकिन अगर ग्राफ के ऊपर हम कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, उसको लेबल करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम एक और टूल यूज करेंगे जिसका नाम है मैट प्लॉट लिब। उसको इंपोर्ट करें। वो बेसिक फंक्शन है, ऑलरेडी अवेलेबल है पाइथन के अंदर। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, मैट प्लॉट लिब डॉट पे प्लॉट, पे प्लॉट, PLOT एज PLT। इसको रन करें। ओके। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट प्लॉट्स। तो आपका जो टास्क है मेन वो पॉइंट प्लॉट है। प्लॉट क्रिएट करने के लिए हम पैकेज यूज करते हैं सी बॉर्न। ठीक है, तो इसलिए हम सी बॉर्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप टाइप करें SNS डॉट पॉइंट प्लॉट। ठीक है। अब SNS ये पैकेज हो गया। अब SNS का जो हम पैकेज फंक्शन यूज कर रहे हैं वो है पॉइंट प्लॉट। SNS पैकेज पॉइंट प्लॉट जो है वो इसका फंक्शन है। अब आपने ब्रैकेट्स लगानी है। यहाँ पे आपके पास सुजेशन नहीं आती पाइथन में। ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमने डिफाइन करना है। हाँ, ये वही चीज़ें कुछ पार्टिसिपेंट यहाँ पे न्यू है तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम ग्राफ क्रिएट करते हैं तो हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर वन, डाटा। नंबर टू, मैपिंग। और नंबर थ्री, ज्योमेट्री। डाटा, मैपिंग, ज्योमेट्री। डाटा हमारे पास ऑलरेडी है, फाइकस वाला। मैपिंग, मैपिंग में हमें डिफाइन करना होता है कि हम एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रखते हैं और वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस आपने डिफाइन करना है। ज्योमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, यानी आप कौन सी टाइप का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो अभी हमने इसको ज्योमेट्री बता दी है, पॉइंट प्लॉट। अब हम इसको डाटा बताएंगे और इसको जो है वो मैपिंग बताएंगे। यहाँ पे आप पहले डिफाइन करें एक्स इक्वल, स्पीशीज लिख लें। इन्वर्टेड कामा में लिखना है यहाँ पे। कोई भी जो नेम है वो आपने इन्वर्टेड कामा में लिखना है। नहीं, स्पीशीज के, सिर्फ स्पीशीज के साथ। और स्पीशीज का एस जो है ये कैपिटल है हमारे डाटा में। कामा, वाई इक्वल, आप यहाँ पे पेटल लेंथ रखना चाह रहे हैं, पेटल विड्थ रखना चाह रहे हैं, कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। पेटल, पी कैपिटल है। यहाँ पे आपके पास सुजेशन नहीं आएगी। पेटल अंडरस्कोर, अगर आप डाटे में देखें, पेटल अंडरस्कोर लेंथ। अब हमने इसको डाटा प्रोवाइड करना है। ये ऊपर देखें, पेटल अंडरस्कोर लेंथ।
आप वो कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। अगेन कॉमा लगाएं। आप डाटा स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, एंड पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक्स से पहले भी डाटा टाइप कर सकते हैं, एंड पे भी टाइप कर सकते हैं। डाटा इक्वल आयरस, सॉरी, फाइकस। डाटा इक्वल, नहीं, एक्स एल एस अब नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमने फाइल का नाम चेंज कर दिया हुआ है, फाइकस। अब इस कोड को रन करें। अब ये कह रहा है कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 1। वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, ये जो आपने कोड रन किया ना, इस कोड की लाइन नंबर 1। SNS डॉट पॉइंट प्लॉट एक्स इक्वल फिशेस। हाँ, ये वाई जो है ना, वो कामा कामा के दरमियान देखिए स्पेस तो नहीं है यहाँ पे। अगर ये स्पेस है तो खत्म करें, कामे और इन्वर्टेड कामा के दरमियान। उसी लाइन में बेशक आप उसको रन कर लें। ये जो स्पेस है ना, ये खत्म करें ये। हाँ, ठीक है। अब उसने आपको पहले मीन कैलकुलेट की, उसके बाद आपको जो है वो पॉइंट प्लॉट जो है वो क्रिएट करके दे दिया। यानी S1 की मीन यहाँ तक आ रही है, S2 की मीन यहाँ तक आ रही है, और S3 की मीन यहाँ तक आ रही है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि स्कैटर प्लॉट इसका क्रिएट किया जाए, यहाँ पे ना अपने, हाँ, एक्स की जगह पे अगर आप टाइप कर दें स्पीशीज की जगह पे, उसी कोड, हाँ, उस कोड को पेस्ट कर लें, स्पीशीज को रिप्लेस कर दें टाइटल विड्थ के साथ। इसको रन करें। ये देखिए, अब उसने इसका एक साइड पे जो है वो पैटर्न लेंथ, और दूसरे साइड पे स्टेपल लेंथ क्रिएट करके दे दी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हैं। अब हम इसमें टाइटल ऐड करेंगे, या कोई लेबल आप चेंज करना चाह रहे हैं इसके एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे PLT फंक्शन। इसी कोड में एंटर का बटन प्रेस करें, आपके पास सेकंड लाइन जनरेट हो जाएगी इसकी। क्लिक करें, यस। यहाँ पे अब हमने फंक्शन यूज़ करना है PLT। यहाँ पे टाइप करें PLT ऊपर हमने इसको एक्टिवेट कर लिया हुआ है। डॉट टाइटल, यानी हम इस पे हेडिंग देने लगे हैं। टाइटल में आपने ब्रैकेट लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट, और इन्वर्टेड कामा में आपने लिख देना है पॉइंट प्लॉट फाइकस डाटा सेट, या कुछ भी लिख सकते हैं। इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब यहाँ पे दोबारा आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, अभी रन नहीं करना कोड। अब हमने एक कोड तो राइट कर दी, ये ऐड कर देगा, लेकिन इसको शो करवाने के लिए यहाँ पे आपने एक और फंक्शन टाइप करना PLT का, PLT डॉट शो, डॉट शो, आगे ब्रैकेट। यस, अब इसको रन करें। डाटा सेट, ठीक है। हाँ, आप चेक करें, उसने आपको हेडिंग बना के दे दी होगी।
पॉइंट प्लॉट ऑफ फाइकस डेटा सेट। ओके। अब अगर आप इस प्लॉट को मज़ीद चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसका जो है वो आप बार ग्राफ बनाएं, तो ऊपर वाला कोड कॉपी करें जहाँ पे आपने स्पीशीज लिखा हुआ है, यस ये वाला कॉपी करें और इसको नीचे ले आएं। यहाँ पे आप पॉइंट प्लॉट को आपने रिप्लेस कर देना है बार प्लॉट के साथ। पॉइंट प्लॉट को रिप्लेस करें बार प्लॉट के साथ। इसको रन करें। अब आपके पास जो है वो बार प्लॉट क्रिएट हो। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। बाकी लोग यहाँ तक डन कर लें। अगर किसी स्टेप में किसी को इशू आ रहा है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर ये इस तरह कॉपी नहीं होगा। इसको कॉपी करने के लिए आपने इसको ड्रैग करके व्हाट्सएप ग्रुप में लेके आना है। सर इसको इमेज को ड्रैग करें। इमेज को जो प्लॉट है आपके पास, प्लॉट को इस तरह ड्रैग करके, हाँ प्लॉट को पकड़ें और ड्रैग करके ले आएं। ओके। इसी तरह ऊपर वाला प्लॉट भी शेयर कर दें। और यहाँ तक सब लोग जो हैं वो डन टाइप कर लें। ओके। अच्छा, अब आप आ जाते हैं बॉक्स प्लॉट की तरफ। तो उसी कोड को कॉपी करें सारे को। सिर्फ आपने रिप्लेस करना है बॉक्स प्लॉट। इसी तरह अगर आप डाटा चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ डाटा को चेंज करना है। पेस्ट करें इसको। और यहाँ पे इसको बॉक्स प्लॉट में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये वही रहने दें स्पीशीज। ये आपके जो स्पीशीज की बेस के ऊपर प्लॉट जो है वो क्रिएट हो गए। अब अगर आप इसका हिस्टोग्राम क्रिएट करना चाह रहे हैं, हिस्टोग्राम के लिए कोड को कॉपी करें। बार प्लॉट की जगह हिस्टोग्राम, बल्कि हिस्ट टाइप करना है आपने। हिस्टो पूरा नहीं लिखना। PLT। यहाँ पे जो फंक्शन भी यूज होगा वो, बल्कि आप ऐसा करें कि हिस्ट को भी रहने दें, हिस्ट को भी इग्नोर करें। आप जो है ना वो आ जाएं वायलिन प्लॉट पे। VIOLIN PLOT। ओके, इसको रन करें। ये आपके पास वायलिन प्लॉट शो हो गया। यहाँ तक सब लोग जो है वो प्लॉट क्रिएट करें और प्लॉट क्रिएट करने के बाद ग्रुप में शेयर करें। और होपफुली ये जो कोड आज हमने पढ़े हैं
आज वाले कोड आप इजीली इनको रीड कर सकते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि ये कोड क्या कह रहे हैं। यहाँ तक सब लोग डन कीजिएगा। अब आप SNS आगे हिस्ट लिखें और इसको रन करें। अब ये आपको एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि सी बॉर्न हैज नो एट्रीब्यूट हिस्ट। ये कह रहा है सी बॉर्न के पास हिस्ट वाला फंक्शन नहीं है। अगर आप हिस्टोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको PLT वाला पैकेज यूज करना पड़ेगा। आप SNS के बजाय लिख लें PLT। अब इसको रन करें। वेट करें जब तक वो डॉट फिल है। हाँ, उसने अब अगेन एरर दे दिया। लास्ट लाइन आपने रीड करनी है। देखें लास्ट लाइन क्या कह रही है। वो कह रहा है कि फेल टू कन्वर्ट वैल्यूज टू एक्सिस यूनिट पेटल लेंथ। वो कह रहा है जिसको ये वैल्यूज हैं इसको मैंने एक्सिस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। यानी हमें पता है कि जो अब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हमें एक एक्सिस रिक्वायर्ड होता है। आप एक्स एक्सिस वहां से रिमूव कर दें। सिर्फ इसको यानी एक्सिस रिमूव कर दें। ठीक है, वाई भी रिमूव कर दें। ठीक है, अब इसको रन करें। ये आपको उसने हिस्टोग्राम क्रिएट करके दे दिया। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अगर किसी के पास कोड रन नहीं हो रहा तो आप स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं। ओके। पाइथन और आर की तकरीबन लैंग्वेज सेम है। कुछ पैकेजेस का डिफरेंस है और इंस्टॉल करने का तरीका डिफरेंट है। उसके बाद जो है वो लाइब्रेरी करने का मेथड डिफरेंट है। पैकेजेस के नाम डिफरेंट। बाकी तकरीबन मिलते जुलती चीज़ें हैं। और अगर आपने आर सीखा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। ये यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। ओके। आज की क्लास जो है हमारी वो यहाँ तक की थी। तो इसमें हमने प्लाट तो क्रिएट किए लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हमने रीड करना सीखी। जिस तरह पैकेज को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसको लाइब्रेरी कैसे किया जाता है, और बेसिक प्लाट के लिए कोड कैसे राइट किया जाता है, और उसको रीड कैसे किया जाता है, और अगर आपने उसमें चेंजिंग करनी है तो आप उसको एडिट कैसे करते हैं। ओके। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जिसमें अगेन हम कोड को रीड करना सीखेंगे, लेकिन हमारे पास कोड स्क्रिप्ट डिफरेंट होगा। जिससे क्या होगा कि आपकी वोकेबलरी थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। यानी आज तक जो आपने चीज़ें सीखी, कल इंशाल्लाह इससे आप आगे जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप पे हम जो है वो कोड को एडिट करना सीखेंगे। और फिर हम जो है वो ChatGPT पे कोड को जनरेट करना सीखेंगे और एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।